नमस्कार सज्जनों, मैं इंदुमती आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सज्जनों, आप जानते हैं भगवत गीता का ज्ञान हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। उसकी सीख हमारे लिए नए मार्ग की ओर ले जाती है और हमारे अंदर के अंधकार को समाप्त करती है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में डरे हुए होने के बाद भी उसका डटकर सामना कैसे करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, धैर्य से हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में। सज्जनों, ऊपर वाले ने हर एक इंसान को बनाते हुए एक अलग अंदाज में और हर एक को अपनी अलग अलग खूबियों का उपहार देते हुए अपने आप में सभी को एक यूनिक मास्टरपीस बनाया है। यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे भारत के वीर योद्धा महाराज पृथ्वीराज चौहान का, जिन्होंने मोहम्मद गौरी के शिकस्त पाने के बावजूद भी अपने मन से युद्ध को कभी भी हारा हुआ नहीं माना। वह अपने मन में आखिर दम तक एक महाराज की तरह रहे। गौरी ने जब उनकी आंखें फोड़ दी और भरे मंच में तमाशा बनाकर उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने का आदेश दिया, तो महाराज पृथ्वीराज चौहान ने आवाज सुनकर लक्ष्य को भेदने की अपनी खासी काबिलियत एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए संकट को अवसर में बदला और मोहम्मद गौरी के सर को अपने शब्द भेदी बाण के बल से कलम कर दिया। उस समय वे डरे नहीं, घबराए नहीं, आखिरी लम्हे तक डटे रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे से स्वयं को ही अपने जीवन का उन्होंने उस समय बलिदान दिया। वे साबित किए कि हर डर का सामना भी डटकर किया जा सकता है। इस तरह वे आखिर दम तक लड़ते रहे और अपनी जमीर का इतना सा भी कतरा उन्होंने डर के बावजूद कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। लेकिन इंसान का भय और उसकी इच्छाएं ही इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है और उसके प्रगति पर एक रोड़े का काम कर देती है। भगवत गीता के इस पाठ को ध्यान में रखिएगा कि डरे नहीं, स्वयं पर विश्वास रखें और आखिरी दम तक लड़ते रहे। भगवत गीता से यह भी ज्ञात होता है कि हमें सुख और दुख को समान दृष्टि से आजमाना चाहिए, महसूस करना चाहिए, भोगना चाहिए। परिस्थिति स्थिति भले ही कोई भी कैसी भी क्यों ना हो, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्योंकि आपने अगर दुख नहीं सहा तो आप सुख का मूल्य कभी नहीं समझेंगे, और अगर अपने हमेशा सुख में, आनंद में जीवन जिया तो दुख के दो क्षण भी आपको पहाड़ जैसे लगने लगते। तो सुख और दुख, इसी का नाम तो जिंदगी है, और दोनों में हंसते गुनगुनाते हुए हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। हमारे देश के अपने भारतीय क्रांतिकारी देश के लिए अपने जीवन में सबसे दर्दनाक दुखद लम्हे को भी हंसते, खुशनुमा और सबसे गौरव से भरा हुआ लम्हा मानकर अपने फांसी के फंदे को देखकर मुस्कुराते हुए हंसते जाते हैं और तख्ते पर चल दिए जाते हैं और शहादत को प्राप्त होते हैं। सुख में भी सुख और दुख में भी सुख, यही है जीवन की परिभाषा। और जिसने इसे समझा और इसका पालन किया वह महापराक्रमी बना और सदियों के महापुरुष बनकर हमारे आदर्श बने। ये ध्यान रखें कि शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती, वह अजरामर होती है। तो यही परम सत्य है। तो सज्जनों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।